So guys, I think we have done till exercise, sorry, in chapter exercise 1 and 2 we have already done, right? है ना? In chapter 3 नहीं किया था अपन ने, आप लोगों ने कर लिया in chapter exercise 3? Yeah. So let us start with in chapter exercise 3 first. So चलिए पहले अपन डिस्कस करते हैं इन चैप्टर एक्सरसाइज 3। बोलिए गाइस, इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 में 10 क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, 6, 5, yes 5, 6, 9, 7, 8, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, चलिए 5 से 10 कर लेते हैं। 3, ओके, इसके अलावा कोई और? सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने बोला ए बी सी 1 से बड़े हैं, x 0 से बड़ा है और ए बी सी जीपी में है। ओके, यस, बहुत बढ़िया। तो ये नंबर उन्होंने पूछे हैं, सिंपल है गाइस। यस, log x2 बेस a, log x2 बेस b एंड log x2 बेस c के बारे में पूछा है। क्या इसको मैं बेस चेंज कर देता हूँ या ऐसा लिख दूं, क्या रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं, बताइए। बिकॉज लॉग में कंपैरिजन करना तब आसान होता है जब क्या बोलते हैं बेस सेम हो ना, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके, इनके बारे में अपने को बताना है। ओके, सो आई थिंक आई कैन स्टार्ट विद दिस। अगर ए बी सी जीपी में है तो ये अपन ने लॉग की प्रॉपर्टी लिखी है कि log ए, अगर नंबर जीपी में है तो log लेने पे क्या बन जाती है गाइस, बताओ अंगारी का क्या बनेगी? एपी बनेगी क्या? अपन ने बात की थी ऐसा कि अगर नंबर जीबी में है log लेंगे तो नई सीक्वेंस क्या बनेगी, एपी बनेगी, है ना? तो ये इसका रेसिप्रोकली तो है ना भाई, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, एचपी बन जाएगी क्या? क्लियर हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट 5 to 10 सारे करने हैं अपने को। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 5। इफ pth टर्म q है, qth टर्म p है, यस pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो p प्लस qth टर्म tp प्लस q p प्लस q होगा, ये अपने को दिखाना है। यस, सो आई थिंक hp के बारे में हम जानते हैं नहीं, कोरस्पॉन्डिंग ap में चलते हैं। सो कोरस्पॉन्डिंग ap का pth टर्म 1/q होगा, qth टर्म 1/p होगा, तो tp प्लस q निकाल देंगे। बताइए pth टर्म क्या हो जाएगा? पहला टर्म a मान रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस d मान रहा हूँ, सो दिस इज 1/q। qth term will be a plus q minus 1 into d is 1/p। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा pd minus p minus qd plus का d is equals to 1/q minus 1/p। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया इस मैंने, दिस माइनस दिस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, pd minus p, सॉरी pd minus d है, सॉरी, और ये हो जाएगा qd माइनस डी, तो माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो यू सी, ये बन जाएगा p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, d कॉमन ले लो, p माइनस क्यू, सो d आ गया 1/pq। ठीक है गाइस, तो d यहाँ पे रख दो 1/pq, इस इक्वेशन में d को 1/pq रखा मैंने, तो क्या बनेगा a प्लस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/q। उधर लेके चलो जरा, तो a प्लस 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q। ये डिवाइड किया, p बाई पी क्यू 1/q बन जाएगा, तो a भी 1/pq आ गया, तो a और d बराबर आ गए। बहुत बढ़िया। तो अभी सीक्वेंस का p प्लस क्यू टर्म निकाल लेते हैं। बताइए इसका tp प्लस q क्या हो जाएगा, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d, a इज 1/pq,
this is p plus q minus 1 into 1 by p cube. yes, so कितना आ जाएगा guys? p plus q by p cube, ये आ रहा है क्या? ये तो गलत आया भाई, है ना? तो इसका TPP प्लस Q ये आया, तो HP का TP प्लस Q ये आएगा, PQ अपॉन P प्लस Q, ये करेक्ट आंसर है ना भाई? तो गलत है वो, है ना भाई? TP प्लस Q यही, ये नहीं होगा ना, ये गलत है ना? दिस इज रॉन्ग, ये आंसर आएगा। यस, करेक्ट आंसर इज दिस। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। उन्होंने बोला है ABC AP में है, बहुत बढ़िया है, ये 3 नंबर AP में है, और A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर HP में है, बहुत बढ़िया है। तो दिखाइए, देन शो दैट C इज इक्वल्स टू A प्लस B। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन है ना भाई, जेई में भी आया है। यस, सो मे बी गलत है, सही है, आई डोंट नो, बट लेट्स सी, है ना भाई, क्या होएगा। ओके, अगर ABC AP में है तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2B बराबर A प्लस C, और ये नंबर HP में है, तो अगर 3 नंबर HP में होते हैं तो ये रिजल्ट आता है कि 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू, सॉरी, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C। सो फार सो गुड गाइस, है ना, ये कह सकता हूं क्या मैं? तो आई थिंक यहां से मैनिपुलेशन होगा। एंड सेकेंड थॉट ये, आप ए और डी के टर्म में भी सॉल्व कर सकते थे, यहां से मैनिपुलेट करते हैं, बताइए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां से b की वैल्यू मैं रखता हूं, तो वो तो अच्छा नहीं होगा। ये बी स्क्वायर, बताइए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2AC। सो ए प्लस सी को यहां से आप देखिए, मैं 2B लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 4B स्क्वायर माइनस का 2AC इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर सी स्क्वायर। सो फार सो गुड गाइस। तो ये तो बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गया क्या गाइस? बी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टी इंटू 4T माइनस 2AC इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर सी स्क्वायर। इधर लेके आओ, 4T स्क्वायर माइनस का 2AC T माइनस 2A स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। तो गाइस 4 कैंसिल आउट कर दूं, सॉरी 2 कैंसिल आउट कर देता हूं, तो ये बचेगा 2 कैंसिल आउट करने पे। आई थिंक ये फैक्टराइज हो जाएगा। 2T स्क्वायर माइनस का प्रोडक्ट देखिए क्या है, तो आएगा माइनस 2ACT प्लस का ACT माइनस A स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। सो 2T कॉमन ले लिया तो आएगा T माइनस AC प्लस का AC कॉमन ले लिया तो आएगा T माइनस AC। yes, so here from here we get 2T plus AC into T minus AC बराबर 0, and T is actually B square, so we get either 2B square plus AC 0 होगा, या T या B square बराबर AC होगा। ये रिजल्ट आ रहे हैं गाइस, मेरे हिसाब से। तो उन्होंने क्या बोला है, C बराबर A प्लस B। आई थिंक दैट रिजल्ट इज नॉट कमिंग एनी हाउ। ये सही है क्या जनता, है ना भाई? Yes. ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया हुआ है ना, मैनिपुलेट करने का। ठीक है, यस, सो अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो रॉन्ग। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा सवाल रॉन्ग है, बट ठीक है, बीच में एक दो हो गए। यस, ए बराबर बी बराबर सी इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, यस, दैट वी कैन सी। तो उसमें बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। अगर ए बराबर बी बराबर सी हुआ तो उसमें ये सिचुएशन हो जाएगी कि बी स्क्वायर ए सी के बराबर होगा। बट आई थिंक देयर इज अदर सॉल्यूशन आल्सो।
I think same question was asked in, if I'm not wrong, this question was asked in JEE Advanced. Same question, है ना भाई? Yes, same question was asked in JEE Advanced. ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या? Yes. Okay. Next, 7th question. 5 numbers. Yes, it's a good problem. Again मेरे को याद है ये रिजल्ट, है ना? A B C D E 5 नंबर है. इनके बारे में क्या बोला गया है कि A B C AP में है. मैं रिजल्ट आपको बता देता हूं पहले, अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है. B C D GP में है और C D E HP में है. ये इन्फो गिवन है, ठीक है. A2 है, E पता है, तो B C D की वैल्यू बताओ. अगर ऐसा होता है ना गाइस, तो आई थिंक A C और E, इन 3 नंबर के बारे में अगर मैं सोचूं तो ये भी जीपी बनाते हैं. अगर ये दो रिजल्ट सही है तो A C E GP बनाते हैं. सो बताइए, अगर A और E पता है तो C पता चल जाएगा. इफ वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट, C आ जाएगा तो AP में है, तो यहाँ से B आ जाएगा एंड ऑल वी कैन फाइंड ऑल रिजल्ट्स. देन हाउ टू प्रूव दिस? बताइए, अगर 3 नंबर एपी में है तो कैन आई राइट 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी फ्रॉम हियर. ये जीपी में है तो सी स्क्वायर बराबर का b इंटू डी होगा, और ये एचपी में है तो d बराबर का 2ce अपॉन c प्लस ई. ये रिजल्ट लिख सकता हूं क्या गाइस? इस इक्वेशन में मैं b की जगह वैल्यू रख देता हूं. बताइए, इसमें वैल्यू रख रहा हूं, है ना. b को मैंने रखा a प्लस सी बाई 2, है ना भाई, और d को मैंने रखा 2ce अपॉन c प्लस ई. एबीसी एपी में है, बीसीडी जीपी में है. अगर बीसीडी जीपी में है तो सी स्क्वायर बराबर बी इंटू डी होगा, एंड ये अगर एचपी में तो डी ये हो जाएगा 2ce अपॉन सी प्लस ई. तो बी सी डी निकालने, ठीक है, निकाल देंगे. मे बी दिस रिजल्ट इज ओके, विल सी, नो प्रॉब्लम. तो यहां से अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे रखता हूँ गाइस, है ना भाई, वो प्रणव अपन यूज कर लेंगे ना. आई थिंक इसमें ए और ई की वैल्यू गिवन है, तो वी कैन फाइंड सी नाउ. ठीक है क्या जनता, है ना भाई? यस. यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी इंटू डी, तो बी को ए प्लस सी बाई 2 रखा, डी को मैंने रखा 2c अपॉन सी प्लस ई. इसमें अगर आप सी और सॉरी ए गिवन है, A2 है और E18 है, ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई थिंक यहां से सी आ जाएगा. छोड़ दूं क्या जनता, इसके आगे आप कर लेंगे क्या? है ना, यहां से सी स्क्वायर आएगा, ऑब्वियसली दो वैल्यूज आएगी. यू हैव टू टेक बोथ केसेस, है ना भाई. यस यस यस. सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली 3 इक्वेशन 3 अननोन का प्रॉब्लम है. यस यस. ठीक है क्या जनता, आगे कर लेंगे आप. सो आई एम लिविंग इट टिल हियर ओनली. यस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. फोर्थ टर्म गिवन है एचपी का, तो कोरस्पॉन्डिंग एपी का फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा बताइए? 5/3. कोरस्पॉन्डिंग एपी का एट्थ टर्म कितना हो जाएगा? 3. सिक्स्थ टर्म चाहिए, तो एपी का सिक्स्थ टर्म निकाल लो. तो बताइए फोर्थ टर्म क्या हो जाता है? a प्लस 3d. T8 कितना हो जाएगा? a प्लस का 7d. आई थिंक यहां से d आ जाएगा, तो 4d विल बी 3 माइनस 5/3. सो दिस इज 4/3. तो d आ गया 1/3. d आ गया तो आई थिंक a आ जाएगा यहाँ से, है ना भैया. छोड़ दूं क्या? उसके बाद अपने को T6 निकालना है. इसका T6 निकालो और उसका जो T6 है रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? 1/T6. छोड़ दूं क्या जनता, ये हो गया क्या? 8th क्वेश्चन, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है.
ओके जनता 7th क्वेश्चन में जनता को दिक्कत है, जनता बोल रही है 2 आंसर आते हैं बट उन्होंने 1 दिया है. आई विल कम बैक टू दैट प्रॉब्लम. ओके गाइस, सो लेट मी फर्स्ट फिनिश 9 एंड 10. ओके 9 देखिए जरा, एक इक्वेशन गिवन है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू c माइनस a इंटू एक्स प्लस c इंटू a माइनस b बराबर 0. और इस इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो दिखाना है ABCHP में. सुनिए ना गाइस, कैन आई से दैट x इक्वल्स टू 1 इज ए रूट, है ना भाई. कैसे ऑब्जर्व करिए आप, देखिए x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ ना गाइस, अगर 1 एक रूट है और रूट इक्वल है तो दोनों रूट 1 होंगे. तो आई एम यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट इज दिस इज इक्वल्स टू 1. बस यहां से सिंप्लीफाई कर लो तो AC माइनस BC इज इक्वल्स टू AB माइनस AC. सॉरी, यहां से देखिए 2AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AB. तो B कॉमन ले लो, A प्लस C आ जाएगा. यस, 2AC. तो B कितना हो जाएगा? 2AC अपॉन A प्लस C. इट इंप्लाइज व्हाट? नंबर्स आर इन HP. क्लियर हुआ क्या जनता? क्वेश्चन नंबर 9. यस, एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. HP के पहले 2 टर्म गिवन है, then the largest positive term of the progression. Okay, yes. तो okay, so corresponding AP का पहला टर्म 5/2 होगा, सेकेंड टर्म 23/12 होगा. ये सीक्वेंस अगर आप देखिए नंबर कम होते जा रहे हैं, तो एक दिन आएगा जब नेगेटिव आने लग जाएंगे. सो व्हाट दे आर आस्किंग, लास्ट पॉजिटिव टर्म. समझ में आया क्या जनता को क्या पूछना चाह रहे हैं? तो आप सॉल्व कर लो कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ओके मैं सॉल्व कर लेता हूँ. जनता बोल रही है गलत है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा गाइस? 23/12 माइनस 5/2 कितना आ जाएगा? 12. 23 माइनस का 30 माइनस 7/12 आ रहा है. ये सॉल्व करना है. ओके सो बताइए, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30 माइनस का 7 इंटू एन माइनस 1. तो उसको उधर ले जाते हैं, ग्रेटर देन हो जाएगा. बाई 7 करो तो 30/7 ग्रेटर देन एन माइनस 1. एन विल बी लेस देन 37/7. तो एन 5 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा, तो एन की ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 होगी. गलत है आंसर, है ना भाई. यस, 10th का भी आंसर गलत है. यस, क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई. मैक्सिमम वैल्यू यस एन बराबर 5 होगा. ठीक है. सो आई थिंक जनता को किसमें कंफ्यूजन हो रहा है? क्वेश्चन नंबर इसमें कंफ्यूजन था, है ना भाई. तो चलिए ये बात कर लेते हैं. c² इसमें वैल्यू रखूं अगर मैं, c² इज इक्वल्स टू, पहले गुणा करें क्या, ये 2 कैंसल आउट हो गया. तो c² इंटू सी प्लस ई इज इक्वल्स टू a प्लस सी इंटू सी. तो ये आ जाएगा a सी ई प्लस का c² ई. तो ये हो जाएगा c³ प्लस का c² ई इज इक्वल्स टू a सी ई प्लस c² ई. यही आ रहा है क्या गाइस? तो यहां से देखिए क्या आ गया अपने पास, c² बराबर का a इंटू ई. इसका मतलब आप देखिए, आप क्या कह सकते हैं, a c और e किस में होंगे गाइस? जीपी में होंगे. कह सकते हैं क्या करना ना. c बराबर 0 नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि जी. तो यहां से कितना आ जाएगा बताइए, a और e कितने हैं? 18. तो यहां से c की 2 वैल्यू आएगी, 6 एंड -6. यहां तक क्लियर हो रहा है क्या जनता को? 2 आंसर आ रहे हैं, 6 एंड -6. ओके, कुछ उन्होंने दिया है पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं 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 कुछ भी नहीं दिया. ओके तो यहां से c आ गया, ये 2 है, ये 6 है और ये 18 है. पहली बात उन्होंने बोली है कि ABC AP में है. अगर ये नंबर AP में है तो ये 4 होगा. यस, और ये 6 है, तो ये कैसे निकालेंगे? उन्होंने बोला ये जीबी में है, तो ये 9 आ जाएगा क्या गाइस?
ये HP में होंगे क्या बताइए, 9 बराबर का 2 इंटू 6 इंटू 18 अपॉन 6 प्लस 18, तो ये कितना आ जाएगा 24, 2 इंटू 6 इंटू 18 12, सही है ना, ये चलेगा ना गाइस, एक आंसर ये होगा पक्का। दिस इज वन पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी है ना, ये आंसर चलेगा, यस 100%, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दो आंसर आएंगे, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन नंबर 7? अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं बचा होगा? ओके ठीक है, तो इधर काफी सारे आंसर गलत है। ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इन चैप्टर एक्सरसाइज 4, तो मैंने बोला नहीं था आपको, इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 किया है क्या आप लोगों ने? हाँ आंसर गलत है भाई, बोल तो दिया है ना। सो नेक्स्ट इज